जानिए योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की कोरोना की दवाई कोरोनिल का सच। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। तो सभी को इंतजार है उस एक जांची पर की वैक्सीन का जो कोरोना वायरस से बचा सके। इसी बीच भारतीय पतंजलि आयुर्वेद कंपनी का कोरोना को ठीक करने वाले इलाज का दावा भी आया, जिसकी गहरी जांच चल रही है। पतंजलि ग्रुप पर इस दवा के नाम पर फ्रॉड करने के आरोप में कई एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। किसी भी मेडिसिन को मार्केट में आने से पहले इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए। इसके बाद उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस की एथिक कमेटी की परमिशन चाहिए जहां ये ट्रायल होंगे। इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल कराने वाली कंपनी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की देखरेख में चलाई जाने वाली CTRI नाम की वेबसाइट पर ट्रायल से जुड़ी पूरी प्रोसेस फीड करना पड़ती है। BBC हिंदी के पास CTRI वेबसाइट पर रजिस्टर किए गए उस फॉर्म की कॉपी है जिसमें पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार ने कोरोना वायरस डिसीज के इलाज में आयुर्वेदिक दवाओं के असर पर किए जाने वाले क्लिनिकल ट्रायल की हामी भरी है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 20 मई 2020 को CTRI वेबसाइट पर इसे रजिस्टर कराया था और इसमें लिखा है कि इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए कोविड-19 के पहले मरीज का एनरोलमेंट 29 मई 2020 को किया गया है। पतंजलि के ट्रायल फॉर्म की दूसरी कॉपी के क्लिनिकल ट्रायल के सिर्फ 25 दिन बाद ही 23 जून को पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोनिल टेबलेट और स्वासरिवटी नाम की 2 दवाएं दुनिया के सामने पेश की। फिर पतंजलि ने ट्रायल के फॉर्म की तीसरी कॉपी में ये दावा किया है कि इन दवाओं से कोविड-19 का इलाज किया जा सकता है। पतंजलि ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इसका क्लिनिकल ट्रायल किया है और कोरोना संक्रमित लोगों पर इसका 100% सकारात्मक असर हुआ है। पतंजलि के इस अनाउंसमेंट के कुछ घंटे बाद ही इंडियन गवर्नमेंट के आयुष मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि मंत्रालय को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को मेडिसिन का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन बताने के लिए कहा गया है। पतंजलि से सैंपल साइज, वो लैब या हॉस्पिटल जहां टेस्ट किया गया और आचार समिति की मंजूरी समेत दूसरी इम्पोर्टेंट जानकारियां भी देने को कहा गया है। मंत्रालय ने फिलहाल पतंजलि की इस मेडिसिन के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। हालांकि 1 जुलाई को पतंजलि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया दावा किया है। इसके मुताबिक आयुष मंत्रालय के निर्देश अनुसार मेडिसिन, जिसे कि स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी आयुर्वेद यूनानी सर्विस उत्तराखंड सरकार से प्रोडक्शन और डिलीवरी करने की जो पतंजलि को परमिशन मिली हुई है, उसके अकॉर्डिंग अब हम इसे सुचारू रूप से पूरे भारत में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अब कुछ दिन पहले पतंजलि ने इस बात पर यूटर्न लेते हुए कहा है कि हमने कोरोना किट बनाने जैसा कोई दावा कभी किया ही नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।